किसी दिन अगर तेरा भरोसा जीतने के लिए असली गोली भी खानी पड़ी ना, तेरी दादी पीछे ना हटेगी। एक बच्ची जैसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मासूम सी जान है, उसके लिए इतनी नफरत दादी। हाँ है। दादी आ गई। चुप हो जा किशमिश, 1 मिनट। चलो किशमिश, चलो। कैसे पता चला हम यहाँ हैं? वो पुलिस वाले को सब पता चल जाता है। मुझे पता है तुम सब यहीं छुपे हो। चुपचाप किशमिश को हमारे हवाले कर दो, वरना सबको जेल में डाल दूंगा। नहीं समरा, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना जेल में ठीक से खाना नहीं देते, ऊपर से चक्की पिसवाते हैं। मेरे में तो सिर्फ हड्डी है, मैं चक्की कैसे पीसूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले तो ये सोच कि मुझे बच्चे कैसे हैं। अरे वाह, दूसरे काम का 50,000। ऐसा काम रोज मिले, मैं तुम लोगों की अंग्रेजी की दारू पार्टी फ्री कर दूं। काम पे ध्यान दे, काम पूरा नहीं हुआ ना तो पता ना क्या हो सकता है। चल बत्ती बुझाने से कुछ नहीं होने वाला। किशमिश को हमारे हवाले कर दो जहां भी है, अगर घर सही सलामत जाना चाहते हो। 3 तक गिनूंगा मैं। 1 2 हमारी किशमिश को हमसे दूर कर रहे हो। हमारी किशमिश को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। अरे चलो जल्दी चलो। सम्राट, किशमिश, सम्राट, सम्राट किशमिश को कुछ नहीं होगा। आज तुम्हारी वजह से सम्राट मेरी बेटी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। सम्राट को पालते हुए देखा है मैंने किशमिश को। उसके होते हुए किशमिश को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पोता तो भंवरी देवी का है ना, कैसे भरोसा कर लूं? सम्राट और भंवरी देवी की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जब से भंवरी देवी ने ये कहा है कि वो किशमिश को अपनाने के लिए तैयार है, तब से सम्राट उन पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। क्या? हाँ, अरे दादी है उसकी, वो उन्हें अच्छे से पता है कि सम्राट को शब्दों के जाल में कैसे फंसाना है। तो फिर भंवरी देवी के सम्राट तक पहुंचने से पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। सम्राट, वो बच्चों के पैर के निशान वही है ना जो हमने अभी देखे थे। आगे गोदाम है कहीं, वहां पे तो बच्चे। सम्राट, भाग किशमिश, भाग 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 किशमिश। किशमिश जा कर कहीं छुप जा, भाग जा यहाँ से। नहीं मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे दादी आएगी हमें बचाने के लिए, तो जा ना, जा किशमिश जा, मेरी बात मान ले, जा ना, जा। दीदी वो बोली तुम लोग भी जाओ, जाओ धीरे, जल्दी जाओ। किशमिश रुक। किशमिश, किशमिश के पीछे गुंडा। किशमिश रुक। हमसे भिड़ेगा? पेड़ हड्डी कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? हमसे भिड़ेगा तो?
वही दादी नहीं आएगी यार। बोले भागो, भागो। एमएलए तो क्या, आप भगवान के पास ही क्यों नहीं चली जाओ? सारी की सारी ताकत, सारी की सारी चालाकियां क्यों न कर लो, लेकिन आप इस खून के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएंगी। किशमिश मेरी बच्ची और मैं उसे हर हाल में यहां से लेकर जाऊंगा। बात जब भवरी के परिवार की आती है ना विक्रम, तो भवरी मामूली इंसान से घायल शेरनी बनने का हौसला रखती है। जब तक मेरी सांस से चल रही है ना, इस छोरी ने इस घर से दूर ले जाने के बारे में ना सोच। अगर तन ने इसे हाथ भी लगाया, यही चिता सजा दूंगी। लाठियां और कुछ गुंडे खड़े करके अगर आप ये सोच रही कि आप ये जंग जीत गई, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। चलती होगी इस गांव में आपकी लाठी, लेकिन कानून के सामने कुछ नहीं चलने वाली। मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा और अपनी बच्ची को यहां से लेकर जाऊंगा। फिर देखता हूं कौन सी ताकत एक बेटी को उसके बाप के पास जाने से रोकती है। तू भी करना कर छोरा, कुछ ना कर पावेगा ये। अरे तेरी दादी है ना तेरे साथ, तुम दोनों के लिए तेरी दादी किसी से भी लड़ जाएगी। पूरी दुनिया से, समाज से, गांव से, यहाँ तक कोर्ट और कचहरी से भी। देखते हो क्या करता है ये, कैसे अलग करेगा तुम दोनों ने। कुछ ना होगा। अच्छा, आप बच्चों को अलग नहीं करना चाहती? तो मुझे जरा एक बात बताइए, वो पुलिस के भेस में गुंडे वो उस गोडाउन तक कैसे पहुंचे? उन्हें कैसे पता था ये बच्चे कहाँ छुपे हुए? जहां तक मुझे पता है, सिर्फ एक ही इंसान जानता था कि वो बच्चे कहाँ हैं, है ना? नहीं, दादी ऐसा नहीं कर सकती। दादी ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। गोली खाई मेरे लिए, पूरे गांव से लड़ी, बेइज्जती सही। नहीं, दादी ऐसा नहीं कर सकती। सम्राट, तो सोचो उन गुंडों को पता कैसे चला कि तुम दोनों छुपे कहाँ थे? हो सकता है किसी ने हमें देख लिया हो वहां छुपते। तो सही कह रहे छोरा, जो औरत खुद 5 साल पहले एक छोटे से बच्चे का दिल तोड़कर गांव छोड़कर भाग गई थी, आज वो ये बातें कर रही। हाँ, क्यों मास्टरनी, अब भी पुरानी आदतें ना गई? अब भी मेरे और मेरे पोते के बीच आना चाहे, हमारे बीच दरार डालना चाहे। दरार नहीं डालना चाहती मैं बच्चों में, कोई शौक नहीं है मुझे। बच्चों की मदद करने आई हूँ मैं। सुशीला जी ने फोन किया था मुझे हेल्प मांगने के लिए। वैसे सुशीला जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? हाँ, सब लोग तो हैं, लेकिन छोटे आधे घर में नहीं। वो कहाँ है? बोलना दादी, वो ठीक तो है ना? हाँ, जब मैं हवेली से बाहर गई तो वो यही थी, वो भी यही थी। कहाँ जाएगी सुशीला? लेकिन मैंने तो पूरी हवेली छान मारी, पूरा गांव देख लिया, लेकिन वो कहीं थे ही नहीं।
लेकिन तू इतना यकीन कर छोरा, किसी दिन अगर तेरा भरोसा जीतने के लिए असली गोली भी खानी पड़ी ना, तेरी दादी पीछे ना हटेगी। एक बच्ची जैसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मासूम सी जान है, उसके लिए इतनी नफरत दादी। हाँ है करती हूँ। जाने क्यों? क्योंकि वो छोरी गंदा खून है, इसीलिए नफरत करती हूँ उससे मैं। और तू मेरे परिवार का चिराग है, तू इस हवेली का छोटा नंबरदार है, मेरा वारिस है तू। जितनी नफरत मैं उस छोरी से करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा गुना प्यार मैं तेरे से करती हूँ। तन्ने में गलत लग रही ना? ठीक, भंवरी ने सब कुछ गलत किया, पर तू एक बात बता, जब से वो छोरी तेरी जिंदगी में आई है, तन्ने क्या सही किया? अपनी पढ़ाई करना तन्ने छोड़ दिया, हंसना खेलना मुस्कुराना सब तन्ने छोड़ दिया। अरे तन्ने तो जीना भी छोड़ दिया सम्राट, तो क्यों ना करूं मैं नफरत उससे? तूने किशमिश के पापा को बुलाया था ना, ताकि मैं और मेरी किशमिश अलग अलग हो जाए। हाँ, बुलाया था उसके बापू ने, फोन करके उसके बापू ने, मैं नहीं बुलाया था। जाने क्यों? एक बार में ही वो अपनी बाप की गठरी ने लेके इस गांव से चला जावे, और तू अपनी दादी, अपने परिवार के पास वापस आ जा, इसीलिए किया जो। ऐसा कभी नहीं होने वाला दादी। तेरा असली रूप, इतनी क्रूरता देख के मैं तेरे पास कभी नहीं लौटने वाला। मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर कोई तेरी बात ना माने तो तू उनकी जान भी ले सकती है।